समझते हैं पहले आज के मार्केट को, उसके बाद कुछ शेयर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। कल के दिन जैसे हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे जिस लेवल के आसपास मार्केट जा चुका है, यहाँ से हमें कुछ करेक्शन दिखाई पड़ सकता है, और जो करेक्शन या फिर जो हिकअप हमें दिखाई पड़ेंगे सेकंड हाफ में आएंगे। यही बात हुई थी, चाहे तो आप कल का वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए। सेम यही रिपीट हुआ था मॉर्निंग अपडेट में, जब हम न्यूज़ के साथ मार्केट को भी समझने की कोशिश करते हैं क्विकली में, उस वक्त भी यही बात हुई थी। आप यहाँ चीज़ों को ज़रा देख पाएंगे। कल के दिन से शुरू करते हैं। जब फर्स्ट हाफ में कल के दिन हम जब पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन था, हम थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुए थे, और उसके बाद ज़रा देर ठहरे, फ्लैट हुए, और उसके बाद वन साइडेड हमें अप मूव दिखाई पड़ा था निफ्टी में। कल के दिन जो इंडेक्स को अच्छे से मैनेज किया गया था, या फिर ये बात करें जितने भी शॉर्ट थे सारे छट गए थे कल के दिन। आज क्या हुआ, गैप अप हम ओपन हुए 17,880 885 के आसपास तक हम गए, एंड उसके फर्स्ट कैंडल से आप यहाँ देख पाएंगे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद ओपन होते ही सीधा नीचे आए, फिर से एक बाउंस बैक लिया, इसी लेवल के आसपास गए, एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 30 मिनट का कैंडल आपके सामने लगा है। वन साइडेड एक धार में मार्केट सेकंड हाफ में गिरता गया। जब हम इंडेक्स पे इसके बाद देखेंगे कि हमें वहाँ छोटी गिरावट दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल गिरावट आप यहाँ देख सकते हो। रफली अगर बात करें 300 पॉइंट की हमें गिरावट दिखाई पड़ रही है। क्लोजिंग हुई है 600 के आसपास, हम थे 900 के आसपास, तो 300 पॉइंट निफ्टी सिर्फ आधे सेकंड हाफ में गिरा है। इसलिए बड़ा ही शानदार इसमें फॉल देखने को मिला है। यही एक रीज़न था इसके पीछे की जो ऑप्शन चेंज की है, या फिर जो रेजिस्टेंस है, यही आपके साथ कल से शेयर हो गया था। प्लस जो मेंबर्स हैं उनके मॉर्निंग में ही उनके साथ शेयर हो गया था कि यहाँ से इस लेवल के आसपास से हमें कुछ करेक्शन दिखाई पड़ सकता है। ये तो एक रीज़न हो गया आपके सामने। अब आगे क्या, अगर हम निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी करेंगे। हम कहाँ क्लोज हुए, बिल्कुल इस लेवल के आसपास हुए। ये लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेने की पहले भी कोशिश किया 600 के आसपास। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 600 का पहला लेवल कल के लिए। ऑल्दो हम क्लोज हुए 625 के आसपास। अगर 600 के आसपास हम रुकते हैं तो यहाँ से हम घूमने हमारे वापस से बाउंस बैक की चांस भी बन जाता है। अगर 600 टूटता है, ग्लोबल मार्केट कल वापस से ग्लोबल में प्रेशर रहता है और हमारा मार्केट उसको फॉलो करता है, तो जो गैप हमें दिखाई पड़ रहा है ये गैप है, जिस गैप के साथ हम गैप डाउन हुए थे, तो वापस से गैप हमें फिल होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में हमारे लिए आप सपोर्ट की बात करें ना, जो यहाँ से अगर हम बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ख़राब था, अभी यहाँ से फेवरेबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे, 600 के आसपास है, 500 हमें मैक्सिमम नीचे जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके बीच में भी 3 सपोर्ट निकल के आ जाते हैं। एक है 17,500, एक सपोर्ट है उसके बीच में 17,550, 17,575 और 600, यानी कुल मिला के इसके हर 25 पॉइंट में अब सपोर्ट का काम करने वाला है। मेजर सपोर्ट का जो काम करने वाला है वो है ये वाला। तो इसलिए सबसे पहले कल के दिन हमारे इस लेवल के ऊपर नज़र होना ज़रूरी है। ये सस्टेन हो रहा तो ठीक है, ये ब्रेक होगा तो उसके बाद हम नीचे आने में कसर नहीं करेंगे। आप भी समझ गए, ये गैप हमारे सामने है, इससे पहले हम आ चुके हैं इस लेवल के आसपास, तो हमारी नज़र इन पे होना ज़रूरी है। बहुत सिंपल है कल के लिए पैटर्न। वहीं अगर हम बात करें इस पे, आज की जो कैंडल बनी है निफ्टी की, बिल्कुल कंप्लीट बियरिश माराबूजो कैंडल बनी है। आप इस कैंडल के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो आखिरी कैंडल है कंप्लीट कोई शेडो नहीं है, प्लस जो कल के कैंडल है उसको भी ढक दिया है। तो किस तरह से सेलिंग का प्रेशर था आज के कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे। मंडे ट्यूसडे हम अच्छे रहे, और वेंसडे को ओपन अच्छा, और उसके बाद धड़ाम से, और ये सारा खेल जो हुआ है वो हुआ है सेकंड हाफ में। ये तो एक चीज़ रही। तो आप सपोर्ट की भी बात समझ गए कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है। जिस लेवल के आसपास है 100 पॉइंट नीचे हर 25 पॉइंट पे एक सपोर्ट का काम करने वाला है। मेजर रहेगा 500 के आसपास। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वैसे कैंडल नहीं बनी है जैसे निफ्टी में बनी है, क्योंकि जो गेम हुआ था ना वो एग्जैक्टली हुआ था निफ्टी में कल के दिन, जो वन साइड शॉर्ट कवरिंग आई थी। एंड उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहले क्या हुआ था। फ्राइडे को सभी को ये दिखाया गया था कि जो मार्केट है वो 17,000 को चले जाएगा, मंडे को 17,000 17,200, सभी लोगों ने पुट बाय कर लिया। मंडे से क्या हुआ, फ्राइडे को तो ये हुआ था, और मंडे से सीधा उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर और सीधा 3 दिन में हम वहाँ से 17 सभी लोगों को अब यहाँ से लगा वापस हम 18,000 टच कर देंगे। वापस सबसे कॉल बैक करवाया। पहले पुट वालों का प्रॉफिट लिया गया स्मार्ट मनी के थ्रू, और उसके बाद जितने कॉल बायर थे उनका प्रॉफिट लिया गया आज के दिन, वो भी कुछ ही देर में, और कल है एक्सपायरी। तो इसलिए दोनों तरफ का बढ़िया ही अच्छा गेम इसमें हुआ है मार्केट में। इसीलिए आप सभी के यहाँ शेयर हुआ था, यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि इस लेवल के आसपास हमें कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते। बाकी 30 मिनट में इसमें क्या हुआ, 15 मिनट का कैंडल आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें ओपनिंग ठीक हुई। जिस तरह से निफ्टी वीक था फर्स्ट कैंडल से, वैसे बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हाफ एक स्ट्रेंथ दिखाई। आप यहाँ ज़रा फोकस कीजिए एक सेकेंड, दिस लेवल, ये हम ओपन हुए और सीधा हम ऊपर गए ऑलमोस्ट 38
38,100 के आसपास तक गए। बहुत सारे लोगों ने 3800 का आसपास स्टॉप लॉस लगाया होगा, लेकिन मार्केट जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर है 38,100 के आसपास तक गया। वहाँ से घुमा जब निफ्टी घुमा, और उसके बाद बिल्कुल वन साइडेड इसमें करेक्शन आया। इसमें भी जो करेक्शन आया है वन साइडेड आया है, ये हमने देखा। लेकिन जो निफ्टी इस रैली में और इस फॉल में जो मेन सपोर्ट रहा है या फिर जो मेन वीक रहा है, वो है निफ्टी का हाथ रहा है। कल जब भागा था तो वो अपने को साथ खींच के लेके गया था बैंक निफ्टी को। आज जब टूटा है तो वही खींच के लेके आया निफ्टी को। अदरवाइज बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं था जितना निफ्टी था, और ना ही इतना स्ट्रांग नहीं था। तो कल अगर हम बात करें से कल की तेजी और आज की वीकनेस में निफ्टी का ही हाथ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें इसकी जो क्लोजिंग हुई है अभी बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें यहाँ पे 37,480 के आसपास हुई है। ऐसे में अगर हम सपोर्ट की बात करें ना, बिल्कुल अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है यहाँ पे, इस लेवल के आसपास आप यहाँ देख पाएंगे। कल के लो की अगर हम बात करें, कल जब मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुए थे, यहाँ पे कुछ समय बिताया था उसी लो के आसपास। अगर इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है, अगर ये लेवल टूटते हैं हमें दिखाई पड़ सकते हैं, तभी हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे। जो ये गैप हुआ है, ये गैप हमें फिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये गैप निकल के आ रहा है 37,250 का लेवल। इसलिए इन लेवल के ऊपर हमें ध्यान होना ज़रूरी है। क्या कल का लो कल के दिन टूटता है या फिर वापस से हमें ये लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बात करें वापस से कल का व्यू देखे जाता है, फर्स्ट हाफ कल के दिन ज़िगज़ैग, थोड़ा डिप, थोड़ा ये सब रह सकता है। सेकंड हाफ से मार्केट संभलने की कोशिश कर सकता है, एंड फ्राइडे का मार्केट अच्छा रह सकता है। ऐसा यहाँ से फिर से वापस से एक्सपेक्टेशन बनते हुए दिखाई पड़ रही है। अब एग्जैक्टली मार्केट बता देगा, मार्केट में गलत होने कोई बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ से जिस तरह से कल लग रहा था कुछ वैसा ही हुआ। आज की कैंडल देख के, आज के चेन ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ से मार्केट संभलने की कोशिश कर सकता है, परसों ठीक रह सकता है। अब समझते हैं बाकी चीज़ों को। हुआ क्या एग्जैक्ट मार्केट में, आप यहाँ देख पाएंगे सेंसेक्स जो है रफली 1% के आसपास डाउन। निफ्टी की बात करें 1% के डाउन दिखाई दे रहा है, 176 पॉइंट डाउन। लेकिन एग्जैक्टली आपने कितना देखा, 300 पॉइंट का करेक्शन देखा है। बैंक निफ्टी में भी हमें मामूली सी करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, 219 पॉइंट, लेकिन इसमें भी कहीं ज़्यादा हुआ था। आप और हम जानते हैं 3800 को टच किया था, उससे भी ऊपर गया। और आप यहाँ देख सकते हो 500 पॉइंट्स के करेक्शन तो हमारे सामने है, 38,100 से 500, तो आप समझ सकते हैं। मिड कैप की बात करें, ये भी 1% के आसपास का करेक्शन हुआ है। तो सभी में आज रफली बात करें 1% के आसपास का करेक्शन हुआ है। अगर कोई कम टूटा है, बैंकिंग सेक्टर है, जैसे हमारी बात हो ही रही है कि बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं था, इसको खींचा गया अपने साथ दोनों तरफ को निफ्टी के थ्रू। बात करें इस वक्त हमें जो दिखाई दे रहा है एसजेएक्स निफ्टी अगेन 645 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कल के दिन किस तरह से कारोबार होता है, कितने हमें क्लूज मिलते हैं, किस तरह से क्लूज मिलते हैं ग्लोबल मार्केट से। कैग फुट से डेक्स की अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ कंप्लीटली 2% इसमें मस्त गिरावट चल रही है। फुट से थोड़ा सा कम है 1.5% के आसपास, अदरवाइज सभी में गिरावट तो है ही। साथ ही में अगर हम जिस वक्त हमारा मार्केट ओपन था, हम डाउ फ्यूचर की बात करें उस वक्त वो भी डाउन थे। इस वक्त बात करें, ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है जो आज हरे निशान में है। इजीली आप यहाँ सारे देख पाएंगे, ऑटो, आईटी, पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, सभी की हम यहाँ बात करें, सब में अच्छी खासी पिटाई हुई है। साथ ही में अगर हम बात करें एक भी इस पेज में भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो मार्केट में कंप्लीट जो था 2-3 दिन की जो अच्छी एक तेज़ी आई थी, सभी ने अच्छे से प्रॉफिट बुक आज के दिन किया है। बात करें एरिया रेशियो, उसके बाद भी आप यहाँ देख पाएंगे 1200 के आसपास जो शेयर डिक्लाइन में है। और एडवांस की बात करें 608, यानी कंप्लीटली इसे आप पुअर कह सकते हो। इससे पहले मंडे को हमने काफ़ी अच्छा देखा था, वापस इस चीज़ें उल्टी होते हुए हमें दिखाई पड़ी हैं। बात करें टॉप गेनर कौन है, ओएनजीसी कल 10% भागा था। आज के दिन भी आप देख पा रहे हैं 2.25% के आसपास की क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव पे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दिया कल रात को ही, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इसमें चल क्या रहा है और कहाँ तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूपीएल, ब्रिटानिया, ये रहे टॉप गेनर आज के वीक मार्केट में भी। लूजर की बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो अप ट्रेंड में बना हुआ था, आज के दिन आज ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये टूटा है, मेटल टूटा है। और इंडसइंड बैंक, ये रहे टॉप लूजर आज के। बात करते हैं उसके इंडिया विक्स के ऊपर, वापस से आज के दिन बढ़ा है 5% से ऊपर, 5.67% अप रहा है। एंड उसके बाद वापस से 17.5 के आसपास हो चुका है। ये एक बार 17 से नीचे हो चुका था कल के दिन, 18 से ऊपर जाके। अब देखते हैं कल के दिन ये वापस कूल ऑफ हो सकता है सेकेंड हाफ के बाद, इसके ऊपर नज़र रहेगी। ये तो हम कवर कर चुके हैं। जब कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर गिर रहा था या मार्केट गिर रही थी, उस वक्त भी एचडीएफसी के बैंक की बात करें आज के दिन में पॉजिटिव में क्लोज है, 1.22% पॉजिटिव में रहा है। तो इसलिए शेयर जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है बिल्कुल डे हाई के आसपास, इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत जल्दी हमें ब्रेकआउट भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए शेयर यहाँ से फोकस पर रहना चाहिए, क्या ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है। अदरवाइज की पॉसिबिलिटी थोड़ा हाई दिखाई पड़ रही, प्लस वीक मार्केट में भी इसने स्ट्रेंथ दिखाया आज के दिन। ये शेयर हमारे फोकस पर रहना चाहिए कमिंग डेज में। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की, मार्केट के ऊपर आप नज़र
रख सकते हैं एंड प्लस साथ ही में ये जो शेयर हैं इनके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। ONGC जो है उसमें अभी लेवल आने बचे हुए हैं, तो एक बार ज़रूर वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार एग्जिट करने से पहले वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा और रेगुलर अपडेट के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।